नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के पठानकोट के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम मनदीप है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी मनदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और मैं पंजाब के पठानकोट का रहने वाला हूँ और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में मेरे साथ कई बार ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हैं जिनके होने के बाद मेरा मन कई बार इस ट्रक ड्राइविंग के काम को छोड़ देने का करता है। लेकिन मेरे घर में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान कमाने वाला नहीं है और इसी वजह से मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई दूसरा काम करने पर ट्रक ड्राइविंग के जितने पैसे भी नहीं मिलते हैं। और इसी वजह से पैसों के लालच में मैं लगातार यह काम करते जा रहा हूँ। खैर, वैसे तो रोजाना ही कोई ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन कभी कभार साल में 1-2 बार कुछ ऐसे हादसे हो ही जाते हैं जो कि अंदर से झकझोर देते हैं। और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक ऐसी ही डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को सच में इस चीज का एहसास होगा कि हम ट्रक ड्राइवर लोग हमेशा अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर वक्त अपनी जान का खतरा बना रहता है। चाहे फिर वो ट्रक चलाते हुए एक्सीडेंट होने का खतरा हो या फिर ऐसी डरावनी घटनाओं में डर के मारे हार्ट अटैक आने से मरने का खतरा हो। वैसे तो मैं एक बहुत ही बहादुर और दिलेर इंसान हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने हमारी बहादुरी और दिलेरी भी फीकी पड़ जाती है। और उन घटनाओं के होने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज तो बाल बाल ही मरते मरते बचे हैं। और ऐसा विचार कई घटनाओं के होने के बाद मेरे दिमाग में कई बार आ चुका है। और आज उन्हीं घटनाओं में से एक घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन में घटी अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी घटना है। और उस घटना के होने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रात के वक्त ट्रक नहीं चलाऊं तो ही अच्छा है, चाहे मुझे दिन के समय कितनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन मैं रात के वक्त बहुत ही कम ट्रक चलाया करता हूँ, और अगर चलाता भी हूँ तो रात को सिर्फ 10-11 बजे तक चलाता हूँ और फिर सुबह 4-5 बजे फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन जो बीच वाली रात का समय होता है, उस समय मैं ट्रक को अब कभी भी नहीं चलाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कई बार डरावनी घटनाएं हुई थी और इसी वजह से मैंने उस वक्त ट्रक चलाना ही बंद कर दिया है। दरअसल यह बात आज से कुछ साल पहले की है। मैंने अपना ट्रक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा रखा था और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से मुझे रोजाना माल भरकर ज्यादातर गुजरात के सूरत जाना होता था। मैं महीने में अगर माल के 10 चक्कर लगाता था तो उन 10 में से 7 चक्कर तो मेरे गुजरात के सूरत के ही होते थे और सिर्फ 3 चक्कर ही मैं किसी और जगह पर जाकर आता था, क्योंकि आपने सुना होगा कि गुजरात में कपड़ा फैक्ट्री और धागे बनाने की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। और इसी वजह से हमारे पंजाब में जो कपास की खेती की जाती है, उस कपास की खेती से पैदा होने वाली रुई को हमारी फैक्ट्री से हम लोग ट्रकों में भरकर गुजरात पहुंचाने का काम करते हैं। और उस वक्त मैं भी अपने ट्रक में उस रुई को भरकर ही गुजरात पहुंचाने का काम किया करता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी फैक्ट्री के बाहर जो छोटी सी चाय की दुकान है, उसके ऊपर बैठा बैठा चाय पी रहा था। तभी मेरी ही फैक्ट्री का एक दूसरा ट्रक ड्राइवर मेरे पास आकर बैठता है और फिर हम दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। तभी वो मुझसे पूछता है कि तुम सूरत किस रास्ते से जाते हो। उसके पूछने पर मैं जिस रास्ते से सूरत जाता था उसके बारे में उसको बताता हूँ, और जब मैं उसको मेरे जाने वाले रास्ते के बारे में बताता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि अरे, तुम तो बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजरात जाते हो। आज मैं तुमको एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता हूँ और उस रास्ते से तुम लगभग 5 घंटा पहले ही गुजरात पहुंच जाओगे। यानी कि तुम्हारे 5 घंटे का समय उस शॉर्टकट रास्ते से जाने पर बचने वाला है और बहुत ज्यादा डीजल की भी बचत होने वाली है।
उस आदमी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने आज से पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और उससे ये बात कहकर मैं उस आदमी से उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछता हूँ। मेरे पूछने पर वो मुझे उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में अच्छी तरीके से समझा देता है। और फिर उस दिन मैंने मेरे मन ही मन में तय कर लिया था कि आज शाम को गाड़ी भरने के बाद मैं उसी रास्ते से अपने ट्रक को लेकर जाऊंगा और अगर वह रास्ता सही लगा तो फिर आज के बाद मैं पहले जिस रास्ते से गुजरात जाता था उस रास्ते से जाना बंद कर दूंगा और इस नए वाले शॉर्टकट रास्ते से ही जाऊंगा। इसके बाद उस दिन शाम को ट्रक में माल भरते ही मैं अपनी फैक्ट्री से अपनी पर्ची कटवा कर अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और उस आदमी ने जिस शॉर्टकट रास्ते से मुझको जाने के लिए कहा था उस रास्ते की तलाश में निकल पड़ता हूँ। और थोड़ी देर हाईवे पर चलने के बाद मुझे वो रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद मैं अपने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते पर ले लेता हूँ। अब शाम के लगभग 7 बज रहे थे और चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। इसी वजह से मैंने अब अपने ट्रक की हेडलाइट चालू कर दी थी और अब उस हेडलाइट की रोशनी में उस छोटी सी और सकड़ी सी सड़क पर मैं अपने ट्रक को चलाते हुए जा रहा था। अब मैं उस रास्ते पर काफी ज्यादा आगे आ चुका था और उस वक्त तक मुझे उस रास्ते पर चलते हुए काफी ज्यादा समय भी हो चुका था। जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। अब काफी देर तक ट्रक चलाने की वजह से मुझे थोड़ा नीचे उतरकर हाथ मुंह धोने की जरूरत थी, क्योंकि अब मुझे हल्की हल्की नींद सी आने लगी थी। पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं होता था, चाहे मैं लगातार 5-7 घंटे तक ही ट्रक क्यों ना चला लेता। लेकिन आज सिर्फ 3-4 घंटे ट्रक चलाते ही मुझे नींद सी आने लगी थी।